ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के धन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मेरे को ऑपरेशन यही चाहिए था, मुझे ये बदला ऐसा ही चाहिए था। और जब तक ये आतंकवाद है, जब तक आतंकवादी हैं, तब तक मेरे से जो आप पूछ रहे हो ना, आपको क्या चाहिए, शायद ये आतंकवाद खत्म चाहिए। आज उनसे मुलाकात करके मुझे ये लगा कि एक जब घर का बड़ा नहीं होता है तो वो देश के मुखिया हैं हमारे, तो जब देश का मुखिया घर का बड़े जैसा आपके साथ जब खड़े होके आपके बगल में बैठ के आपके दुख को उतना ही फील कर रहा होता है, वही फीलिंग थी आज। वो उतने ही भावुक थे, वो उतने ही इमोशनल थे कि वो खुद कहते हैं घटना नहीं होनी चाहिए थी। आप मिली उनसे? सबको इस बात में जिज्ञासा है, प्रधानमंत्री आपके सामने जब आते हैं क्या उनके हाव भाव थे, क्या उन्होंने पूछा आपसे, क्या बातचीत हुई? उन्होंने हाथ जोड़ के पापा मम्मी को हाथ जोड़ के बुलाया, वो अपनी सीट छोड़ के उठ गए थे तुरंत ही। उसके बाद वो जब पापा मम्मी बैठ गए तब वो बैठे। ये आउट ऑफ मतलब एक प्रधानमंत्री हैं, वो ये नहीं करेंगे तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक तरीका होता है ये दिखाने का कि हमें भी उतनी ही रिस्पेक्ट है आपकी, यही तरीका होता है। तो उन्होंने दिखाया और इसके बाद उन्होंने बोला कि हम बहुत दुखी हैं इस घटना से, और आपने जो खोया है उसका तो कुछ, इवन मम्मी पापा से बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम आपके साथ खड़े हैं, ये देश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने मुझसे पहले तो उन्होंने पूछा बेटा कहाँ के रहते हो, मतलब मायका कहाँ का है मेरा, मैं से ये पूछा। मुझे उन्होंने बोला कि बेटा तुम में बहुत हिम्मत है, शायद आप लोगों के ज़रिए ही जितना भी मैंने मीडिया से बात करी, आप लोगों से बात करी है, जो बात उनके पास गई है उसी को सुन के उन्होंने मुझसे आज बोला कि तुम में बहुत हिम्मत है बेटा। इवन पापा के कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, इतने बड़े दुख के बाद भी आप हमारे साथ खड़े हो, आप हमें कह रहे हो कि हम खड़े हैं, आप जो ऑपरेशन कर रहे हो उसके साथ हम खड़े हैं, आप जो भी कार्रवाई कर रहे हो उसके साथ खड़े हैं। ये बात पापा ने बोली, तो इस पर भी उन्होंने बोला ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े दुख के बाद आप हमसे ये कह रहे हो। हाँ, उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ अभी लड़ाई लंबी है और अभी ये लड़ाई चलेगी, उन्होंने ये बोला। मेरे मन में आज मैं बता नहीं पा रही हूँ, शायद मैं बहुत इमोशनल हूँ। एक घर का बड़ा सर पे हाथ रख दे, वो फीलिंग है आज मेरी। मुझे अगर उन्होंने पर्सनली ये बोला कि बेटा तुम में बहुत हिम्मत है, तो कहीं ना कहीं वो एक हमसे कहीं ना कहीं वो सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, तभी वो हमसे ये बोल पा रहे, नहीं तो वो मैं कौन हूँ वो क्या जाने। बहुत अच्छा लगा कहीं ना कहीं ये इतना ही, लेकिन ये दुख कम हुआ उनके मिलने से। जब ये आप लोगों को मीडिया को जब मैं ये बात बता रही थी, मैंने तब भी बोला था कि मुझे पता है कि वो इस चीज़ का बदला लेंगे, और आज उन्होंने ये करके हमसे मिल के हमें दिखा दिया कि हम खड़े हैं, हम आपका बदला लेके आए हैं और हम करेंगे ये। आज पीएम मोदी से भी यही बात बोली थी, उनसे ही बोली कि मुझे दो चीज़ें लगती हैं। पहली कि वो शायद हमारे देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते थे, और दूसरी कि जिस तरीके से कश्मीर में चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी, इस चीज़ से पाकिस्तान और जो वहाँ के टेरर फैला रहे लोग हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे थे, कि उनका डर यहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो यही दो रीज़न्स है जिस रीज़न से ये इतना बड़ा हमला हुआ, ये जो टेरर अटैक हुआ और 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आज माननीय मोदी जी से बोली, उन्होंने एक्नॉलेज भी किए ये दोनों फैक्ट्स। हमारी नेशनैलिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज अपनी नेशनैलिटी छोड़ दोगे ना, तो इस तरीके से आपको डिवाइड अंदर से और करते जाएंगे लोग।